हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। आज अपने वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है और हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने की कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिर म्यूचुअल फंड में ऐसी कौन सी खूबी है, क्या खासियत है जो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम हर महीने जो भी कमाते हैं, जो भी हमारी अर्निंग्स होती है, उसका कुछ हिस्सा हम अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं, जिसको हम अपनी सेविंग कहते हैं। अब अगर हम अपनी सेविंग को अपने अकाउंट में पड़ा रहने दें, जैसे कि हमारी सैलरी है, हमारा जो भी पेमेंट होता है वो सब सेविंग अकाउंट में आता है, तो अगर हमने अपनी सेविंग को उस अकाउंट में छोड़ दिया तो फिर हम टाइम के साथ साथ अपने पैसे की वैल्यू को कम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर भी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हमने अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रख रखा है तो सेविंग अकाउंट का जो ब्याज दर है वो अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो आपको उसमें 3 से 3.5% तक का ब्याज मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर उस अकाउंट में हमारे पैसे रहेंगे तो हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए अब हमें क्या करना होता है, हमें अपने सेविंग को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना होता है जहां पर टाइम के साथ साथ हमारे पैसे की वैल्यू भी बढ़े, हमें हमारे पैसे पर एक अच्छा रिटर्न मिले, हमें हमारा पैसा बढ़ करके मिले। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उनकी बात की जाए तो मेन रूप से हमारे पास 4 टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे कि हमारा बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी, आरडी, दूसरा है गोल्ड या ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट, तीसरा है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और चौथा है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। अगर अब हम बात करें बैंक, पोस्ट ऑफिस, एफडी या आरडी की, तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आपको लो रिस्क मिलता है, यहाँ पर आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप देखेंगे कि बैंक एफडी के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं वो 4.5% से 5.5% तक चल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम रिटर्न मिल रहा है। दूसरा, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम आज से 6-7 साल पहले की बात करें तो गोल्ड के रेट हर साल तेजी से बढ़ रहे थे, तो ऐसे में उसमें इन्वेस्ट करने पर आपको अच्छा फायदा होता था। लेकिन अगर हम पिछले 5-6 सालों का रिकॉर्ड देखें तो गोल्ड रेट स्टेबल है, कभी उतार आ जाता है, कभी चढ़ाव आ जाता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन उसके रेट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो अभी गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा उसमें नहीं मिल रहा है। अब अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, दुकान खरीद कर सकते हैं, प्लॉट्स खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, जहां पर लंबे टाइम में इसमें आपको अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कम से कम लाख रुपए तो होने ही चाहिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है लाखों में, करोड़ों में। तो इतना पैसा हर किसी के पास हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में भी आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको शेयर मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको मार्केट के बारे में पता होनी चाहिए कि कब किस शेयर में पैसे लगाए जाए, कितने टाइम के लिए लगाए जाए और कब निकाल लिए जाए। आपको एक तरह से उसका एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नहीं तो अगर आप उसकी जानकारी नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके काफी लॉस हो जाए, आपको कोई रिटर्न भी ना मिले और साथ ही साथ आपने जो पैसे लगाए हैं वो भी आपके डूब जाए। और एक्सपर्ट हर कोई होता नहीं है। अब आपके पास एक बहुत ही स्पेशल टाइप का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, जो है म्यूचुअल फंड। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें आप जो पैसा लगाते हैं वो आपका पैसा, जो अभी मैंने आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बताए, जैसे कि बैंक, एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, डिबेंचर और भी कई सारे। तो जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वो आपका पैसा किसी एक जगह में इन्वेस्ट ना होकर के इन सभी सेक्टर में, ये जितने भी सेक्टर हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है, थोड़ा। और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई नॉलेज होने की, कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये काम करेगा एक प्रोफेशनल, एक एक्सपर्ट, जो कि फंड मैनेजर कहलाता है। फंड मैनेजर को मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज होती है, उसने काफी मार्केट रिसर्च कर रखा होता है, उसे मार्केट एनालिटिक्स के बारे में काफी कुछ पता होता है। तो उसको ये पता है कि वो आपका पैसा कौन से सेक्टर में लगाए, कहां पर आपका पैसा कितना लगाए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलाया जा सके, आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिलाया जा सके। और इसके साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपके पास हजारों लाखों रुपए होंगे तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपए
से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लंप सम में इकट्ठा पैसा भी जमा कर सकते हैं और आप मंथली भी पैसा जमा कर सकते हैं। मंथली आप 500 रुपए से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बस आपको इतना करना होगा कि आपको किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, जो आपकी सहूलियत के हिसाब से हो, उस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उनके पास एक्सपर्ट की पूरी टीम होती है। उस टीम में प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। वो पूरे मार्केट एनालिटिक्स रिसर्च करते हैं, उनको मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है और उनको पता है कि आपका पैसा वो कहां पर इन्वेस्ट करें जिससे वो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दिला सके। वैसे तो म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड भी मार्केट प्राइस पर डिपेंड करते हैं। अगर मार्केट ऊपर होता है तो म्यूचुअल फंड में आपको फायदा होता है और अगर मार्केट डाउन चला जाता है तो म्यूचुअल फंड में भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होती है कि आपको यहाँ पर नुकसान होने की बहुत कम चांस होती है और यहाँ पर आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा किसी एक जगह ही जाकर के इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपका पैसा थोड़ा थोड़ा कई सारी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया, थोड़ा पैसा आपका गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया गया और थोड़ा पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है जहां से आपको गारंटीड रिटर्न मिलना ही मिलना होता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में कर दिया, बैंक एफडी में कर दिया, जहां से आपको पता है गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कहीं पर एक सेक्टर क्रैश हो गया, एक सेक्टर डाउन हो गया, तो सारे सेक्टर एक साथ डाउन नहीं होते हैं। अगर कभी शेयर मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड के प्राइस हो सकता है ऊपर हो, या आईटी सेक्टर नीचे चला गया तो ऑयल सेक्टर ऊपर चला गया। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक साथ जितने भी सेक्टर हैं वो सब क्रैश हो जाएं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया गया है, अगर उसके प्राइस बहुत अच्छे चले गए, बहुत हाई चले गए, तो यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। साथ ही आपका थोड़ा पैसा ऐसी जगह लगा हुआ है जहां से आपको गारंटीड रिटर्न मिलना ही मिलना है। और इसके अलावा और भी कई जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगा है तो वहां से भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, काफी अच्छा आपको रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपके पैसे स्टॉक मार्केट के जिस शेयर में लगे हुए थे वो शेयर के रेट डाउन हो गए, यहाँ से आपको नुकसान हो गया। लेकिन अभी आपके पैसे और भी कई सारी जगह लगे हुए हैं, कहीं से आपको गारंटीड रिटर्न मिलना है तो वहां से तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, आपके पैसे जहां लगे हुए हैं, मान लीजिए गोल्ड में लगे हैं, उसके प्राइस बढ़े हुए हैं, रियल एस्टेट में लगे हुए हैं, उसके प्राइस बढ़े हुए हैं, सबके प्राइस एक साथ तो कम हो नहीं जाएंगे। तो अगर इधर प्राइस गिर गए, इधर आपको नुकसान हो गया, लेकिन और दूसरी जगह से आपको फायदा हो रहा है, तो ऑल ओवर जब आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ऑल ओवर सभी के मिला करके आपको यहाँ पर भी फायदा होगा। तो यहाँ पर आपके नुकसान होने के काफी कम चांस होते हैं और यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा रिटर्न मिल ही जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप लमसम अमाउंट भी जमा कर सकते हैं, इकट्ठा एक साथ पैसा भी जमा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हर महीने 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो आप सोचने वाली ये बात ये है कि ये काफी छोटा अमाउंट है, तो इतने छोटे से अमाउंट को इतनी सारी जगह पर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी तरह और भी कई सारे इन्वेस्टर होते हैं जो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाते हैं। तो ये पैसा इकट्ठा होकर के एक काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड, यानी आपस में इकट्ठा किया हुआ फंड। तो जो फंड मैनेजर होता है वो सभी इन्वेस्टर का जो आपस में इकट्ठा किया हुआ एक बड़ा फंड बन गया है, उस पैसे को वो इन्वेस्ट करता है, जिससे उसको भी आसानी होती है, उसके पास भी एक बड़ा अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब क्योंकि फंड मैनेजर आपके लिए काम कर रहा है तो उसकी भी कुछ फीस होती ही है। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही कम उसकी फीस होती है, अगर बात की जाए तो लगभग 2% तक उसकी फीस होती है। तो 2% जो आपके लिए काफी कम अमाउंट पड़ेगा, और अगर वो इकट्ठा इतने सारे लोगों का फंड मिला दिया जाए तो 2% एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा। तो उसके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। आपको भी बहुत थोड़ी सी जो उसकी फीस है वो देनी पड़ेगी। अब जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप आज से कुछ टाइम पहले तक की बात करें तो आप एजेंट या किसी मिडिल मैन के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो यहाँ पर आपको जो एजेंट है उसको भी कमीशन देना पड़ता था, तो इससे जो आपको प्रॉफिट होता था वो कुछ कम हो जाता था, क्योंकि आपको एजेंट को भी कमीशन देना पड़ता था। लेकिन अगर आज की डेट की बात की जाए तो आप म्यूचुअल फंड की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं आपके पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको मैंने पर्सनली यूज किया है, वो ऑप्शन है
है ग्रो ऐप। आप ग्रो ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रो ऐप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही इजी और कन्वीनियंट तरीका है। इस ऐप में आपको 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड की डिटेल हिस्ट्री, उसकी जो भी डेटा एनालिटिक्स है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि किस म्यूचुअल फंड ने कब कब कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ पर कोई भी मिडिल मैन या एजेंट नहीं है जिसे आपको कमीशन देना पड़े। आप डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा हाई रिटर्न मिलेंगे। ग्रो ऐप में पेमेंट करना बहुत ही सेफ और सिक्योर है। यहाँ तक कि अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, तो भी अगर आप इस ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा, काफी ज्यादा आपके लिए कन्वीनियंट होगा। आप बहुत ही आसानी से ग्रो ऐप के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो ऐप का लिंक दे दिया है। एक बार आप लोग उस लिंक पर जाकर के ग्रो ऐप को इंस्टॉल करके देखिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके जरूर देखिए। आज के वीडियो में मैंने आपको म्यूचुअल फंड की बहुत ही बेसिक डिटेल बताई है और मैंने आपको बताया है कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तब तक अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।